हाय, आई एम उषा। वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद उषा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक के बारे में विचार करने जा रहे हैं जिन्होंने सरकार के हर काम पर सवाल उठाया और कहा कि स्टेट सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट नोजी की। हम शॉर्ट में इसको देखते हैं एग्जाम के हिसाब से कि ये जो एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक थे, अमेरिकन दार्शनिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, प्रक्रियात्मक न्याय के समर्थक विचारक थे। इनकी बुक्स हैं एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया जो 1974 में आई थी, इम्पोर्टेंट है। फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन 1981 में आई थी। द एग्जामिन लाइफ 1989 में आया था। इसका यह अध्याय है द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। चौथी है सोक्रेटिक पजल्स 1997 में आई थी। द नेचर ऑफ रैशनैलिटी 1993 में आई थी। इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, इनका क्रम भी याद रखना है इनके सन के साथ में। जो नेट जेआरएफ में तो यही आता है, इनके सन के साथ में मिलान करना। ये नोजिक पर लोक का भी प्रभाव है। लोक से प्रभावित होकर इन्होंने संपत्ति के अधिकार को मुख्य व प्राथमिक अधिकार माना है, लेकिन नोजिक ने लोक की प्राकृतिक कानून की मान्यता को पूर्णतः अस्वीकार किया है, क्योंकि नोजिक ने प्राकृतिक कानूनों को पितृसत्तावाद के अवशेषों की संज्ञा दी है। सिर्फ इन लोक के जो संपत्ति का अधिकार था वो उससे ही प्रभावित थे। प्राकृतिक अधिकारों के जो लोक ने 3 अधिकार माने थे प्राकृतिक अधिकारों के तहत, उनसे और 2 से नहीं थे, सिर्फ संपत्ति के अधिकार से प्रभावित थे। तो इनकी मुख्य शब्दावली है न्याय की ऐतिहासिक संकल्पना, जो जैसा चयन करे, जिसका जैसा चयन हो, मतलब खुद के अनुसार हो। इन्होंने ये जो व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। अधिकारों का स्वेच्छातंत्रवादी सिद्धांत, ये जो व्यक्तिवाद पर जोर देता है। राज्य के काम को कम करना चाहता है, राज्य को जरूर भी मानता है लेकिन उसका काम कम हो। न्याय का अधिकारिता सिद्धांत, लोकवादी शर्त, लोकियन प्रोविजो, विल चैम्बरलाइन का तर्क जो आत्म स्वामित्व के तर्क से संबंधित है। और अनुभव मशीन, न्यूनतम राज्य, मिनिमल स्टेट। नोजिक के जो प्रसिद्ध कथन है उनको देखते हैं। न्याय इतिहास का मसला है, न कि साध्य स्थितियों का। कल्याणकारी राज्य दास्ता की ओर लेके जाता है। अत्यल्प राज्य इतना व्यापक होता है कि उसको न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इससे व्यापक कोई भी राज्य व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला होता है। अत्यल्प राज्य यानी मिनिमल स्टेट, सभी अधिकार संपत्ति के अधिकार में निहित है। व्यक्तियों के पास अधिकार है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको कोई व्यक्ति या समूह नहीं छीन सकता बिना उनके अधिकारों का उल्लंघन करके। किसी भी सामाजिक संस्था का शुभ व्यक्तियों के शुभ के से बड़ा नहीं हो सकता, यानी व्यक्ति पे जोर दिया है। नागरिक अपने राज्य के सेवार्थी हैं। चूँकि राज्य रात्रि पहरी पुलिस राज्य, अतएव क्लाइंट अपनी सुरक्षा के लिए तो टैक्स दे देंगे, पर औरों के कल्याण के लिए क्यों देंगे। जैसे उदाहरण, हम वकील के क्लाइंट हैं, हम अपने केस के लिए तो उसको फीस दे देंगे, पर क्या किसी गरीब का केस लड़ने के लिए वह हमसे फीस मांग सकता है क्या? नहीं। उत्पादन व स्वैच्छिक हस्तांतरण के स्तर पर जो विषमताएं पैदा होती हैं उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयत्न अन्यायपूर्ण होगा। तो ये इसके प्रसिद्ध जो कथन है वो है, इम्पोर्टेंट है। नोजिक ने अपनी पुस्तक एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में 2 तरह के सिद्धांतों में अंतर किया है। जो ये पुस्तक है, जो जॉन रॉल्स की पुस्तक थी, जो 1971 में आई थी, एनार्की, स्टेट ऑन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके विरोध में आई। 2 तरीके के सिद्धांतों में अंतर किया है इसमें, साध्यमूलक सिद्धांत और ऐतिहासिक सिद्धांत। साध्यमूलक सिद्धांत एंड रिजल्ट थ्योरी, ये सिद्धांत उद्देश्य मूलक होता है, जिसमें संसाधनों के बंटवारे के समय प्रक्रिया के बजाय साध्य, उद्देश्य व परिणाम पर ध्यान देता है। जैसे मार्क्सवाद, उपयोगितावाद तथा रॉल्स का न्याय सिद्धांत आता है इसमें, जिसका नोजिक विरोधी है। ऐतिहासिक सिद्धांत वितरण के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति ने अतीत भूतकाल में जो कार्य किए थे वही ऐतिहासिक कार्य संसाधनों पर उसके स्वामित्व को तय करते हैं। यह नोजिक का सिद्धांत है।
जिसे वह न्याय की ऐतिहासिक संकल्पना कहता है। इसे फल निरपेक्ष या परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये दो आधार माने इसके ऐतिहासिक सिद्धांत के, एक प्रतिमानित पैटर्न बेस, एक अप्रतिमानित अनपैटर्न बेस। प्रतिमानित बेस संसाधन वितरण एक पैटर्न पर आधारित होने चाहिए, जैसे जो ज़्यादा श्रम करता है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, या जिसे ज़्यादा आवश्यकता है उसे ज़्यादा मिले, जिसका नोजिक विरोधी है। अप्रतिमानित ऐतिहासिक सिद्धांतों में नियमबद्ध वितरण को महत्व नहीं देता, जिसका नोजिक समर्थक है। नोजिक का सिद्धांत हकदारी या अधिकारिता सिद्धांत कहलाता है। अपने इस न्याय के सिद्धांत को पूर्ण न्याय का सिद्धांत कहता है, परफेक्ट थ्योरी कहता है। अधिकारिता सिद्धांत, इसके 3 नियम बताए हैं: न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम, न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम, अन्याय के परिष्कार का नियम। तो जो न्यायपूर्ण अधिग्रहण का नियम ये कहता है कि व्यक्ति श्रम का स्वामी है, अतः वह अपने श्रम का स्वामी है। दूसरा है न्यायपूर्ण हस्तांतरण का नियम, जो कहता है व्यक्ति जिस संपत्ति का मालिक है उसे वह कहीं भी खर्च कर सकता है। तीसरा है अन्याय के परिष्कार का नियम, अगर भूतकाल में किसी ने अन्यायपूर्ण तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण या हस्तांतरण किया है तो राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उस पर टैक्स लगा सकता है। तो ये हमने रॉबर्ट नोजिक के न्याय के लिए एक बिल्कुल ही नया दृष्टिकोण पेश किया। रॉबर्ट नोजिक ने ये देखा, शॉर्ट तरीके से देखा अपन ने, जो एग्जाम की दृष्टि से जो मेन थे वो देखा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।